Hello learners, welcome to our channel Think Knowledge. Today we will learn English reading, English story reading. This is the chapter number 6 class 7th English book. So let's start. आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्टोरी रीडिंग। स्टोरी रीडिंग कैसे किया जाता है विथ हिंदी मीनिंग। हिंदी मीनिंग के साथ हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं स्टोरी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। आप अगर इंग्लिश में बिगिनर है तो मेरे वीडियो को आप देखिए, मुझे फॉलो कीजिए, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे स्टोरी रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए चैप्टर का टाइटल है इवान। इवान एक रशियन टाइटल है। ये चैप्टर शुरू करते हैं। इवान वॉज अ फार्मर हु लिव्ड इन विलेज। इवान एक किसान था जो एक गांव में रहता था इन रसिया, रूस में। ही वॉज रिच, वो अमीर था, यानी कि वो धनी था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे, यानी उसके 3 पुत्र थे। हु वर लेबरियस, वे मेहनती थे। हिज फादर वॉज ओल्ड, उसके पिताजी बूढ़ा था। एंड सिक, और बीमार भी था। गैब्रियल वॉज हिज नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। गैब्रियल उसका पड़ोसी था। दे वर गुड नेबर्स, वे अच्छे पड़ोसी थे। दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर, वे एक दूसरे आपस में जो है खुश थे और कंफर्ट थे। इवान हैड सम हैंड्स, इवान के पास कुछ मुर्गियां थी। वन डे, एक दिन, अ हैंड फ्लू, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई का वीटू है फ्लू। तो एक दिन एक मुर्गी फ्लू अक्रॉस द फेंस। फेंस का मतलब होता है चार दीवारी या घेरा इसको कहते हैं। तो एक दिन एक मुर्गी जो है उड़ करके घेरा के उस पार चला गया, यानी कि चार दीवारी के उस पार चला गया। सी लेड एन एग इन गैब्रियल्स हाउस, वो गैब्रियल के घर में जाकर के अंडा दिया। इवान्स डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू। इवान की बहू वेंट टू हिज हाउस, उसके घर गया। एंड सॉरी, इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर, इंक्वायर का मतलब होता है जांच करना या पता लगाना। तो इवान की बहू उसके घर गया पता लगाने के लिए, इनटू द मैटर, यानी इस मामले के बारे में पता लगाने की, जो मुर्गी उड़ करके गई वो कहाँ पे गई, तो ये पता लगाने के लिए वो गिब्रल के घर गई। तो गिब्रल्स मदर रिप्लाइड रूडली, होता है रूडली का मतलब होता है रूखापन। तो गिब्रल की माँ ने रूखे अंदाज में जवाब दिया। इट लेड टू अ क्वारल, लेड टू अ क्वारल का मतलब होता है एक झगड़ा हो गया। सुन, जल्द ही, इवान, गिब्रल एंड देयर वाइफ्स, इवान, गिब्रल और उसकी पत्नियां स्टार्टेड क्वारलिंग। क्वारलिंग का मतलब, क्वारल का मतलब है झगड़ा करना। इवान, गिब्रल और उनके पत्नियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। देयर नेवर हैड टू इंटरवेंस टू पेसिफाई देम, पड़ोसियों को बीच बचाव करके उन्हें शांत कराना पड़ा। बट लेकिन देयर क्वारल, उनके जो झगड़ा था, डिड नॉट स्टॉप, रुका नहीं। उनका जो झगड़ा वो रुका ही नहीं। इवान अप्रूट, अप्रूटेड का मतलब होता है उखाड़ना। इवान अप्रूटेड गिब्रल्स बियर्ड, यानी इवान ने गिब्रल के दाढ़ी को उखाड़ दिया। यानी झगड़ा जो है वो लड़ाई में तब्दील हो गया, और झगड़ते झगड़ते वो क्या किए कि इवान जो था वो गिब्रल की दाढ़ी उखाड़ दिया। गिब्रल वेंट टू कोर्ट, गिब्रल कोर्ट गया बाई बस, यानी बस से। बट लेकिन इवान वेंट डियर, इवान वहां गया बाई ट्रेन, ट्रेन से। दे बोथ फेल्ड अ केस, वे दोनों मुकदमा दायर कराया। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड, यानी जो सुनवाई है वो लंबे दिनों तक चला, सुनवाई लंबे चला। इट रन देम फाइनेंशियली, इससे उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो खराब हो गया। दे हैड नो पीस, उन्हें चैन नहीं मिला। दे वर नॉट हैप्पी नाउ, अब वे खुश नहीं थे। इवान्स फादर हु हैड ओल्ड एंड वाइज, इवान के पिता जो कि बूढ़ा और वाइज यानी कि बुद्धिमान था, डिड नॉट लाइक इट, वो ये पसंद नहीं करता था। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे कहा, टू फॉरगिव ईच अदर, दोनों को माफ करने के लिए कहा। फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर। तो उसने उन्हें माफ करने के लिए कहा एक दूसरे को। एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्पट, यानी इस पुराने झगड़े को भूलने के लिए कहा था कि तुम दोनों जो है एक दूसरे को माफ कर दो और इस पुराने झगड़े को भूल जाओ। ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे पूछा, व्हाई आर यू क्वारलिंग ओवर एन एग, तुम दोनों एक अंडे के लिए क्यों लड़ रहे हो।
व्हाट इज इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी प्राइस यानी इसकी कीमत क्या है। हेटेड ब्रीड्स हेटेड, यानी नफरत नफरत को जन्म देती है। इन एंगर यू डोंट नो, गुस्से में तुम्हें पता नहीं होता है। व्हाट यू आर सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। एंड डूइंग, और तुम क्या कर रहे हो, यानी गुस्से में तुमको ये पता नहीं होता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या कर रहे हो। यू लूज योर पेशेंस एंड विजडम, पेशेंस का मतलब होता है सब्र, एंड विजडम का मतलब होता है बुद्धि, तुम अपने सब्र और बुद्धि को खो देते हो। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, कभी कभी ये विनाश की ओर ले जाता है। द ओल्ड मैन्स एडवाइस वर्ड, बूढ़े आदमी की सलाह काम कर गया या फिर बूढ़े आदमी की सलाह कारगर साबित। इवान एंड गेब्रियल वर रिकॉन्सिल्ड, रिकॉन्सिल्ड का मतलब होता है सुलह, तो इवान और गेब्रियल के बीच सुलह हो गया। दे बिगन टू लीव टुगेदर, वे दोनों एक साथ रहने लगे। इन पीस वंस अगेन, एक बार फिर से शांति के साथ एक साथ रहने लगे। वे दोनों फिर से शांति के साथ रहने लगे। दे वर वेरी हैप्पी नाउ, अब वे दोनों बहुत खुश थे। तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका और इसी तरीके से आप अगर स्टोरी रीडिंग करना चाहते हैं, स्टोरी रीडिंग को सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।